नमस्कार, सत श्री अकाल, अद्दाब। भारत में एक कॉमन चीज आपने सुनी होगी कि आज के टाइम पे पढ़ाई लिखाई एक जरिया बन चुका है। अपनी करंट लाइफ स्टाइल को सुधारने का आज के टाइम पे पढ़ाई ही एक जरिया बन चुका है। अगर आपको अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। और ये सुन के कि कैसे रिक्शे वाले के बेटे ने आईएएस का पेपर क्लियर कर दिया, कैसे आईआईटी में प्लेसमेंट लग रही है, ये सुन के तो मेरे भी कान पक गए अब। और यही सब चीजें सुन के आज के टाइम पे ये अंधविश्वास बन चुका है कि बच्चा पढ़ाई लिखाई के बिना कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर उसको अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो उसको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। लेकिन असलियत कुछ और ही कहती है। मेरे पढ़ाई के चक्कर में लेकिन काफी सारा जमीन बिक चुका है। Only get any job. We are well mentally prepared to even do D-grade jobs. एक तो गवर्नमेंट कॉलेज होने के कारण प्लेसमेंट कम आती थी क्योंकि उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता था। सर लोग हुआ तो हुआ, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हालात तो इतने ज्यादा खराब है ना कि उसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। शिवानंद सांवले जी अपने गांव के टॉपर है। शिवानंद सांवले जी ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। पिता का अचानक से देहांत तो होना, घर पे पैसे ना होना, यहाँ तक कि भूखमरी जैसी चीज भी इन्होंने देखी है। इन सभी चीजों को देखने के बाद शिवानंद जी बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई लिखाई करते हैं। उन्होंने साइंस में मास्टर की डिग्री ली और एजुकेशन में डिप्लोमा भी हासिल किया और एक सर्टिफिकेट भी हासिल किया। वो था एलिमेंट्री स्कूल लेवल के एक टीचर का। पर पता है हैरानी की बात क्या है? इतना ज्यादा डेडिकेशन से पढ़ने के बाद भी उनकी पर मंथ सैलरी सिर्फ 7,500 रुपए, जो कि एक मजदूर की एवरेज सैलरी से भी कम है। यह है एमपी के रहने वाले जितेंद्र मौर्य, जो कि लॉ ग्रेजुएट हैं और अभी हाल ही में ये जज बनने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्होंने हाल ही में ड्राइवर की नौकरी के लिए अप्लाई किया और हालात तो इतने ज्यादा बदतर है कि इनके पास बुक लेने के लिए भी पैसे नहीं है। लेकिन ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है। आईएलओ की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे 29% पढ़े लिखे जनसंख्या है इंडिया में जो कि बेरोजगार है। देश के टॉप से टॉप कॉलेजेस में प्लेसमेंट की हाहाकार मची पड़ी है। और ऐसे में जहां पर हमें इतने ज्यादा पढ़े लिखे इंसान जॉब के लिए भटकते हुए दिखते हैं, वहीं पर सोशल मीडिया पर चाय वाले, वड़ा पाव वाले इन पढ़े लिखे इंसानों से ज्यादा 1000 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों में फंसा है आप जैसा और मेरे जैसा एक युवा। इतने सारे ऑप्शन, इतनी सारी पढ़ाई, इतने सारी अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी वो भटक रहा है सिर्फ एक जॉब के लिए। उसको यही नहीं पता कि इस पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो गुलामी करेगा या एक आजाद जिंदगी जिएगा। ये वीडियो किसी भी कॉलेजेस या स्कूल के लिए नहीं बनाई जा रही है। ये वीडियो बनाई जा रही है टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और मोस्ट इंपोर्टेंट आप जैसे एक भटके इंसान के लिए, आप जैसे ही एक कंफ्यूज इंसान के लिए जिसको ये लगता है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाएगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। 2011 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक पेरेंट्स जो होता है वो अपने बच्चे के 21 साल जब उसकी उम्र हो जाती है, उतनी एज तक उसके ऊपर 54 लाख रुपए खर्च करता है। और वहीं पर 54 लाख रुपए में से 46% उसकी एजुकेशन में खर्च करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही खर्चा 2018 आते आते एजुकेशन में 59% हो जाता है। और अक्सर ये देखा गया है कि पेरेंट्स अपने लिए सैक्रिफाइस कर लेंगे, वो अपने फटे पुराने कपड़े पहनेंगे, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करते हैं। फिर चाहे उन्हें बैंक से लोन लेना हो, अलग अलग जगह से वो उधार ले रहे हो, लेकिन वो अपनी बच्चे की पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उनका 25 साल का लड़का बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करके अनएम्प्लॉयड रह जाता है। उसके ऊपर इतना पैसा खर्च करने के बाद वो बेरोजगार रह जाता है। एक एमबीए कोर्स का एवरेज कॉस्ट 15 लाख रुपए होता है, लेकिन वहीं पर सैलरी सिर्फ 46,000 होती है। And remember, the MBA is a postgraduate degree. So first you spend on graduation, then you spend on an MBA. It's a 2-year course that can cost more than 15 lakh rupees. वैसे ही एक इंजीनियर कोर्स का कॉस्ट बेसिकली 8 से 10 लाख रुपए होता है, लेकिन सैलरी सिर्फ 15 से 30 हजार रुपए। और यहीं पर देखने वाली बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना कोर्स में पैसा डालने के बाद आपको जॉब लग जाए, जो कि लाखों बच्चे इन कोर्स में इनरोल करते हैं, लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और जरूरी नहीं है कि आपको भी उन कोर्स को करने के बाद जॉब लग जाएगी। To one industry expert, and I'm quoting, a graduate at 5 to 6 lakh trained for 1 year is probably more relevant and effective
than an MBA at 12 lakh who still needs to go through unlearning. अब ऐसे में कोई भी इंसान तो यही सोचेगा ना कि यार इतनी ज्यादा पढ़ाई करके अगर हमें घर में अनएम्प्लॉयड ही रहना है तो इससे अच्छा ये है कि हम पढ़ाई ना करें। आजादी के इतने साल होने के बाद भी आज के टाइम का एजुकेशन सिस्टम कभी भी सुधरा ही नहीं है। इस एजुकेशन सिस्टम ने बच्चों के अंदर एक ऐसी छाप छोड़ी है कि उनको कोर्स के नाम पे, जॉब के नाम पे सिर्फ MBA, BBA, डॉक्टर, इंजीनियर यही चीजें दिखती हैं। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी घर वाले बस यही कहते हैं डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। आखिर ऐसा क्यों है? साल 1806 में नेपोलियन और पर्शिया के बीच में युद्ध होता है। अब बेसिकली पर्शिया अपने टाइम का बहुत ज्यादा ताकतवर देश रहा है। पर्शिया बेसिकली बहुत रेयर केस में हारा है, लेकिन नेपोलियन के साथ पर्शिया हार जाता है। पर्शिया के हारने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि अपने सुपीरियर की बात ना मानना। नेपोलियन जहां पर अपने सुपीरियर की बात मान रहा था, अपने से बड़ों की बात मान रहा था, अपने लीडर की बात मान रहा था बेसिकली, वहीं पर पर्शिया अपने ही सुन रहा था। पर्शिया के हर एक सोल्जर अपने ही सुन रहे थे, वो अपना ही करा जा रहे थे और इसी वजह से पर्शिया इस वॉर को हार जाता है। और हारने के चक्कर में पर्शिया को अपना 50% टेरिटरी नेपोलियन को देनी पड़ती है। पर्शियन लीडर्स के पास अब एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होता है कि इस बार तो ये चीज हो गई, लेकिन अगली बार ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद, बहुत ज्यादा सोचने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि एक ऐसा सिस्टम लाने का, ऑफ कोर्स ऐसा एक सिस्टम लाने का जिसमें सुपीरियर की बात बेसिकली हर एक इंसान माने। अब ये सिस्टम बेसिकली इसलिए लाया गया था कि हर एक जवान अपने से बड़े सोल्जर की रिस्पेक्ट करे, मतलब कि बेसिकली उनके कहने पे चले, जो वो ऑर्डर देंगे वही आपको करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये थी कि अचानक से लोगों के मन में ये चीजें डालना ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि पर्शिया के लोग, पर्शिया की आर्मी के लोग बेसिकली अपने ही सुनते थे, वो अपनी ही करना चाहते थे। इस सिस्टम को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका था न्यू ब्रेन्स को कंट्रोल करना, उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जिनको ये नहीं पता क्या अच्छा है क्या गलत है। और यहीं से आया पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। इस एजुकेशन सिस्टम में 5 से 13 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई। उस एजुकेशन सिस्टम में उनको यही पढ़ाया जाता था कि कैसे आपको अपने सुपीरियर की बात माननी है, जो वो कहेंगे आपको वही करना है। ये चीजें उस एजुकेशन सिस्टम में सिखाई गई। इस 8 साल के एजुकेशन सिस्टम में उस बच्चे के अंदर बस यही चीजें डाली जाती है कि आपको दूसरों की बात कैसे सुननी है। इसका सोल पर्पस बस यही था कि गुलामी आखिर करी कैसे जाती है, कैसे आप अपने सुपीरियर की बात मानोगे। और पर्शियन लीडर ने जैसा सोचा था वो रिजल्ट ये एजुकेशन सिस्टम दे रहा था। अब इस दौरान वर्ल्ड में एक चीज बहुत तेजी से फैल रही थी, वो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। लोग अब तक एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अपना हाथों से सामान बना रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद मशीनें बनना स्टार्ट हो गई और पूरे वर्ल्ड में मशीन ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि मशीन तो बहुत थी, लेकिन लेबर कोई भी नहीं था। अब बेसिकली ऐसा इसलिए था क्योंकि हर एक इंसान अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहा था। कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई अपने हाथों से सामान बना रहा है, उसको बेच रहा है, छोटे छोटे बिजनेस अपने अपने थे सबके लोगों के पास। अब उन चीजों के थ्रू ये लोग पैसा कमा रहे थे। हर एक इंसान उस टाइम पे कोई भी लेबर नहीं करना चाहता था, कोई भी दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहता था। बट यहीं पर पर्शियन एजुकेशन सिस्टम आने के बाद जो लोग फार्मिंग कर रहे थे, उनके लड़के जब स्कूल गए, एजुकेशन ली, तो उनको ये लगने लग गया कि जब तक दूसरों लोगों के लिए काम नहीं करोगे, जब तक दूसरों के लिए लेबर वाला काम नहीं करोगे, तो आपको पैसे अर्न नहीं कर पाओगे। मतलब बेसिकली 8 साल में उनको एक ऐसी एजुकेशन दी गई जिनको बस ये सिखाया गया कि आपको दूसरे लोगों के लिए काम करना है। अगर आप खुद का काम करोगे तो आपको पैसे अर्न नहीं कर पाओगे, आपको दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा, तभी आप पैसे अर्न करोगे, वरना नहीं कर पाओगे। और धीरे धीरे इस एजुकेशन के चलते मशीन्स में लेबरों की कमी पूरी होने लग गई। अब इस टाइम पर बेसिकली इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था। बट यहीं पर प्रॉब्लम यह थी कि ब्रिटिशर्स बहुत कम मात्रा में थे और इस चक्कर में ब्रिटिशर्स को हमेशा बहुत ज्यादा डर लगा रहता था। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है थॉमस मकाउले की। अब आप सभी ने थॉमस मकाउले के बारे में सुना ही होगा। बेसिकली हर एक हिस्ट्री बुक में इसको लॉर्ड के नाम से जाना जाता है। थॉमस बेसिकली इंडिया में एक नया एजुकेशन सिस्टम लेके आता है। अब उस टाइम पे इंडिया के लोगों को ये लगने लगता है कि यार बहुत अच्छा है, ब्रिटिशर्स हमें इंग्लिश सिखा रहे हैं, हमारे बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है बेसिकली। बट उनको ये नहीं पता था कि ये एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल पर्शियन एजुकेशन सिस्टम की तरह है। इस एजुकेशन सिस्टम में भी बेसिकली आपको गुलामी करना ही सिखाते हैं। इस एजुकेशन सिस्टम में बस आपको यही पढ़ाया जाता है कि कैसे आपको ब्रिटिशर्स के लिए काम करना है, कैसे उनका आपको नौकर बनना है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि अब तो सही है यार कि हमारे देश को आजाद हुए इतने साल हो गए हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। आज के टाइम का एजुकेशन सिस्टम भी आपको सिर्फ गुलामी करना ही तो सिखाता है। कॉलेज से बाहर निकलने के बाद आपके दिमाग में बस एक चीज होती है कि कैसे भी करके अब एक जॉब निकल जाए बस, और आसान भाषा में कहूं तो कैसे करके हमको एक मजदूरी मिल जाए, बस कैसे करके मैं दूसरों के लिए काम कर लूं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को आज के टाइम पे समझना नामुमकिन है। इस
एजुकेशन सिस्टम ने लोगों के अंदर ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि उनको ये लगने लग गया है कि अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस एजुकेशन सिस्टम ने लोगों के अंदर बस एक ही चीज डाली है, अगर आपको पैसे अर्न करने हैं तो आपको दूसरे लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। ये बस एजुकेशन सिस्टम हमें यही सिखाता है। तो इस वीडियो का एक्चुअल सॉल्यूशन आखिर निकलता क्या है? क्या स्कूल और कॉलेजेस जाना छोड़ दें? अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो आप अभी तक असली मुद्दा समझे ही नहीं। अभी समय आ चुका है खुद से ये क्वेश्चन पूछने का, हु क्रिएट दिस एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाई? देखो, अभी भी आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है, सच्चाई को एक्सेप्ट करके उसी रास्ते में चलते जाओ, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी उसी रास्ते में धकेलते जाओ। और दूसरा रास्ता ये है, सच्चाई को एक्सेप्ट ना करो, इस चीजों को ना दोहराओ और अपना खुद की स्किल जनरेट करना स्टार्ट करो। नई नई चीज आज के टाइम पे सीखो। आज के टाइम पे तो आप कॉलेजेस में इतनी सारी फीस देते हो, उसके बदले आप घर पे भी अपनी स्किल को जनरेट करने की कोशिश करो। आज के टाइम में आपके पास कई ऑप्शंस हैं स्किल को जनरेट करने का। उन लोगों से स्किल सीखो जो कि उसमें माहिर हैं, ना कि उनसे जिनको उसके बारे में आइडिया ही नहीं है। और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अलावा भी उसकी दुनिया बहुत बड़ी है। उसके कम मार्क्स आते हैं तो कोई बात नहीं, हो सकता है वो अपनी स्किल में कुछ नई चीजें सीख रहा हो। और ये जरूरी नहीं है कि उसके पास सिर्फ किताबी नॉलेज ज्यादा हो, उसके पास अलग नॉलेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, जब मैं इस एजुकेशन सिस्टम से गो थ्रू हो रहा था तो मैं समझ गया था कि इस एजुकेशन का पर्पस सिर्फ हमें चीजें रटाना है। जिस दिन आप इस एजुकेशन सिस्टम का एक्चुअल मीनिंग समझ जाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। लोग आज के टाइम पे एजुकेशन को सिर्फ एक जॉब पाने का तरीका समझ रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एजुकेशन इज नॉट फॉर जॉब। अगर ये चीज अगर आप समझ जाओगे अपनी लाइफ में तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। एंड लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आपके पास अभी भी बहुत टाइम है अपनी लाइफ को सुधारने का, तो मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और उन्हें बताइए एजुकेशन का असली मतलब। जय हिंद।